तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई बात नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़वाना है क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गई थी मेरे इतने बाल हो गए थे और उसको लंबा करने में मुझे पूरा 1 साल लगा था। तो कह रही थी कि लास्ट वाले वीडियो में अगर आप लोग देखोगे तो मेरी आंखों के अंदर तुम्हें आंसू नजर आएंगे। आज आंटी हमें पूरी आलू खिला रही हैं। गरम गरम पूरियां। हाँ, कशिश की वजह से, सही बात है। आंटी आपको बहुत मिस करती है जब कशिश जैसे देखती है ना पूरी आलू और पराठे, आपके हाथ के उसे बहुत पसंद है। हाँ, तो मैंने कहा चलो कशिश है घर पे आजकल तो उसके लिए पूरी आलू बनवाए जाए, और मैंने कहा गरम गरम खिलाओ आंटी क्योंकि फिर मजा तभी आता है। यही बात है। आ जाओ तुम लोग भी। अच्छा, आज के जो दिन की शुरुआत है ये तो बहुत अच्छे नोट पे हुई है कि सुबह सुबह आपको पूरी आलू मिल रही कर रहे हैं तो फिर यही लंच भी हो जाएगा। आ जाओ तुम लोग भी। आज मैं कशिश के हेयर कट भी करा के लाऊंगी और मुझे खुद को डॉक्टर को दिखाना है। आज मेरा रात से बहुत ज़्यादा दांत में दर्द है। मैं सोच रही थी मेरा ये वाला महीना कितना ख़राब गया है। पहले मेरे पेट में दर्द हुआ, फिर मेरे को बुखार आ गया और अब मेरे दांत में दर्द शुरू हुआ। तबीयत ज्यादा खराब रही है। ये महीना मेरा बहुत खराब रहा है। आई थिंक इसका इम्पैक्ट हमारे काम पे भी पड़ा है। हाँ, मेरा काम भी बहुत स्लो हो गया है। पूरी रात में कल सो नहीं पाई, दांत में इतना तेज दर्द था, घर में कोई दवाई भी नहीं थी। मैं जो अपना स्किन केयर है ना वो वेदर के अकॉर्डिंग साथ में अपनी स्किन की कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज करती रहती हूँ। तो फिलहाल तो गर्मियाँ चल रही हैं, खूब पसीना भी आता है, तो इस वजह से एक्ने भी आ जाते हैं। तो हाल फिलहाल में मुझे काफ़ी एक्ने हो गए थे, तो मैंने उसे कैसे ट्रीट करा वो मैं आपको बताती हूँ। ये आपके लिए बहुत काम की वीडियो है, आप प्लीज़ इसे पूरा देखो। मैं आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जिनसे आपके जो एक्ने हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में जो एक्ने के मार्क्स हैं वो भी चले जाएंगे। और इसके साथ साथ ये पुराने जो एक्ने हैं आपके चेहरे पर जो काफ़ी दिनों से हो रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो उन एक्ने पर भी ये ट्रीट करने में हेल्प करता है। तो आज मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो है द डर्माकोका 2% सैलिसिनामाइड एंटी एक्ने फेस वॉश और इसी के साथ सैलिसिनामाइड एंटी एक्ने सीरम। तो सबसे पहले हम अपने चेहरे को इस फेस वॉश से पूरा अच्छे से क्लीन कर लेंगे। जब आपका चेहरा क्लीन होगा तभी जो स्किन केयर है वो अच्छे से काम करता है स्किन में, ठीक है ना। तो कभी भी कोई भी स्किन केयर कर रहे हो तो सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छे से धो लें और ज़्यादातर कोशिश करें अपने स्किन केयर को नाइट में शामिल करने की। तो सबसे पहले फेस वॉश करना है, फिर आपको सीरम लगाना है। फेस वॉश क्या करता है, स्किन में जो एक्सेस ऑयल होता है उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है, साथ में जो इम्प्योरिटीज होती हैं, डर्ट होती है, उनको भी ये रिमूव करता है। इन दोनों ही प्रोडक्ट में 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, पहला है सैलिसिलिक और दूसरा है नायासिनामाइड। सैलिसिलिक एसिड मतलब BHA। BHA क्या करता है, जो हमारी स्किन में एनलार्ज पोर्स होते हैं, खास तौर से आपने यहाँ पर देखा होगा, उनको ये श्रिंक करता है, उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ब्रेकआउट जो हो जाते हैं उनको ये ट्रीट करने में हेल्प करता है। साथ में जो हमारे स्किन में ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, अगर आपको एक्ने हो रहे तो ब्लैक हेड्स की भी आपको प्रॉब्लम होगी, तो उनको भी ये ट्रीट करता है। और जो नियासिनामाइड है, नियासिनामाइड क्या करता है, आपके स्किन में जो डिस्कलरेशन हो जाता है उसको ये ट्रीट करने में हेल्प करता है, मतलब आपकी स्किन इवन टोन लगने लगती है इसे इस्तेमाल करने के बाद। और साथ में ही जो एक्ने मार्क्स आपकी स्किन में रह जाते हैं उनको भी ये धीरे धीरे फेड आउट करने में हेल्प करता है। तो दोनों ही प्रोडक्ट काफ़ी कमाल के हैं, आप इन्हें ज़रूर इस्तेमाल करिए। पहले फेस वॉश करिए, देन उसके बाद आप अपनी स्किन पे लगा सकते हैं ये सेरम। और सेरम की भी कुछ बूंदें आपको इस तरीके से लेनी है। तो ये 2 प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, आपको अपनी स्किन पे इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। विद इन अ वीक आपको अपनी स्किन में चेंजेस नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे। दोनों ही प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड हैं। इसके अलावा ये फ्रेग्रेंस फ्री भी हैं। और जब आप इन्हें डर्माको की वेबसाइट से परचेज करें तो आप मेरा कूपन कोड जरूर लगा लेना, इससे आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। डर्माको के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आपको नायका, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, खुद डर्माको की वेबसाइट पर मिल जाते हैं। जब आप इन्हें डर्माको की वेबसाइट से परचेज करते हैं तो क्या होता है ना, वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं किसी बच्चे की एजुकेशन के साथ, जिसे वो भूमि फाउंडेशन के साथ मिलकर एजुकेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह हर साल डर्माको 20,000 से ज़्यादा बच्चों को यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव के थ्रू एम्पावर करते हैं। देखिए आज कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश हुई है आज और अभी आफ्टरनून हो रही है और एकदम से अंधेरा हो गया, लगा कि जैसे शाम हो गई हो।
और जब भी ऐसा मौसम होता है तो कितना मन करता है ना बाहर घूमने का, जाने का कहीं। ग्रीनरी लग रही है अपने आसपास भी, सब ग्रीन ग्रीन लग रहा है। और आप लोग नोटिस कर सकते हो कि मेरे आंखों के नीचे यहाँ पर सब जगह, इधर पूरे जगह स्वेलिंग हो रही है। मैं पूरी रात कल सो नहीं पाई, इतना पेन था मेरे दांत में। वैसे तो ये पेन मुझे ना रुक रुक के होता था, मतलब जैसे कि 5-6 महीने पहले हुआ था तो मैं जाके डॉक्टर को दिखा कर आई तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिखी और फिर वो ठीक हो गया। उन्होंने बोला था कि बाद में इसका ट्रीटमेंट करा लेना क्योंकि ये बार बार उठेगा वरना दर्द। मैंने क्या किया, आलस कर दिया और कामों में बिजी हो गई। वही अपने रूटीन वर्क कि भैया ये काम ख़त्म कर लूँ, वो काम ख़त्म कर लूँ, हो जाएगा फिर करा लूँगी। उस चक्कर में अभी समय नहीं है, तो इसी चक्कर में डर के मारे कि बहुत सारा समय लग जाता है और मैं अपने काम में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। घर भी है, कशिश भी आ रही है, सब कुछ संभालना भी है, तो मैंने ये सोच के नहीं कराया। कशिश भी काफ़ी दिन से मुझे बोल रही है मम्मा मेरे हेयर कट करा दो, और आज तो इसने अपने बाल वॉश भी कर लिए। करके आए कहीं? थोड़े तो कहा था मैं वहीं पे वॉश कराऊंगी। वॉश कर ही लेती हूँ घर से। तो आज मुझे ना इसके बाल भी कटवाने जाने हैं और मैं भी अपना थोड़ा थोड़ा ट्रिमिंग करा लूंगी बालों की। कट नहीं कराने, मुझे भी ट्रिमिंग नहीं करानी है। हाँ। चाहे वो कितना भी बोले, कन्विंस करने की कोशिश करे, मुझे बोले कि नहीं दीदी आपके अगर आपने इतने कटवा लिए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई बात नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़वाना है क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गई थी मेरे इतने बाल हो गए थे और उसको लंबा करने में मुझे पूरा 1 साल लगा था। तो कह रही थी कि लास्ट वाले वीडियो में अगर आप लोग देखोगे तो मेरी आंखों के अंदर तुम्हें आंसू नजर आएंगे। अब वो जिसे भी कहे कि देखो, क्योंकि ये वाले बाल तो छोटे हैं, ऑब्वियसली मैं इतने लेंथ के तो नहीं करा लूंगी ना, और मेरे बाल क्योंकि कर लिए तो और ऊपर हो जाते हैं। इसके साथ क्या है ना कि जैसे ही वो बालों में पानी लगाते हैं ना तो लंबे हो जाते हैं, इतने इतने लगेंगे, फिर बोलेंगे अरे आपके तो बहुत लंबे हैं, बट फिर जब ड्राई हो जाएंगे तो इतने से बचेंगे, लिटरली इतने से। हाँ, तो मैं क्योंकि सारे कर्ल हो जाते हैं। मैं पहले ही सोच के जा रही हूँ मैं इससे ज्यादा नहीं कटवाऊंगी, लाइक एक्चुअली मैं इससे ज्यादा नहीं कटवाने वाली, चाहे वो कुछ भी बोल दे। इसके बाल छोटे जाते हैं तो बिल्कुल नहीं पसंद, नहीं कटवाऊंगी मैं इससे, इतनी ट्रिमिंग करवाऊंगी मैक्स 1 इंच। तो ठीक है, तुम बोलना अपनी जो बात है ना वही बात उनको बोलना कि भाई कि बस नीचे नीचे से कटवाने, बाकी आप छोड़ दो, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं काटने इट्स ओके, मैं किसी और पास चली जाऊंगी। अगर आप छोटे नहीं काट पाते हैं तो प्लीज मुझे लंबे रखने अपने बाल। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? वैसे मैंने बहुत सुना है कि जब भी आप कहीं भी जाते हो बाल कटवाने तो वो लोग हमेशा आपके 2-3 इंच ज्यादा ही काट देते हैं। होता तो है। मुझे तो बिल्कुल इस बार तो मैं डिटर्मिन्ड हूँ। लास्ट टाइम भी मैं फंस गई थी उनके प्रोपेगेंडा में, बट मैं इस बार नहीं फंसने वाली हूँ। इस बार मैं मेंटली प्रिपेयर्ड चल रही हूँ। मैं बोलूँगी भैया खींची नीचे। थोड़ी देर पहले मैंने बेडशीट चेंज करी इस रूम की, फिर मैंने यहाँ का भी रनर चेंज किया। मुझे कमरा पता नहीं क्यों गंदा सा लग रहा था, और बस मैंने कपड़ा उठाया और सफाई शुरू कर दी पूरे घर की। तो सबसे पहले अपने रूम की बेडशीट बदली मैंने। भी बीमार चल रही हूँ, मुझे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मुझे ना ये सब काम करने में बीमारी दिखाई नहीं देती और मैं फट से लग जाती हूँ, चाहे मैं थक रही हूँ, बीमार हूँ। वैसे पता है गाइस, ये वाला जो मंथ है ना मेरा जून का, बहुत ही बेकार गया है सच्ची में। जब से ये जून का मंथ स्टार्ट हुआ है पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, मुझे नहीं मालूम, भगवान जाने। मैं एक दिन भी सुकून से नहीं बैठी हूँ। मुझे मतलब कर तो मैं सारे काम रही हूँ, मैं हमेशा आप लोगों के साथ कहते हैं व्लॉग में आती भी रहती हूँ, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा मैंने काफ़ी सारे दिन छुट्टियां भी ली हैं। इस मंथ मैंने रेगुलर काम किया ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा काम करती रहती हूँ कि जब थोड़ा सा ठीक महसूस करती हूँ तो अपने शॉर्ट्स वगैरह शूट कर लेती हूँ, तैयार होकर थोड़ा सा खुद को चेयर अप कर लेती हूँ कि आप लोगों से मैं जो हूँ डिटैच ना हूँ, जुड़ी रहूँ, आप लोगों को कुछ ना कुछ मेरी खैर खबर मिलती रहे। वरना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता अंदर से, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रही है इन दिनों। पहले शुरुआत मेरे जून के फर्स्ट वीक से ना पेट दर्द से हुई थी। पता नहीं मुझे इतना पेट में दर्द था कि मैं लिटरली पेट पकड़ के रो रही थी कई दिन। फिर मुझे लगा नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने दवाई लिखी, दवाई खाने के बाद और ज़्यादा दर्द। मतलब फिर तो मैं आंसू से रोई हूँ कि भाई मैं नहीं खा सकती ये दवाइयाँ, इनसे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर उसके बाद मैं ठीक हो गई और मैं 2 दिन ही मुश्किल से ठीक रही होंगी, और तीसरे दिन मुझे फीवर आ गया और फिर मैं फीवर में 3 से 4 दिन बीमार रही हूँ। तो मेरा कुछ भी काम ढंग से नहीं हो पाया। इन लोगों ने घर वर देखा, हालांकि मैं बीच बीच में करती रही उठ के काम, लेकिन उतना मन से नहीं। और अब कल रात से ये दांत का दर्द स्टार्ट हो गया। तो मैं समझ नहीं पा रही क्या हुआ है मुझे, मैं इतनी जल्दी क्यों बीमार पड़ रही हूँ। पूरा महीना मेरा ख़राब हो रहा है ये तो।
और मुझे ना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी जब मेरे काम में कॉम्प्रोमाइज़ होता है ना, या मेरे घर में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मुझे लगता है मुझे जल्दी से ठीक होना है, घर के लिए, अपने परिवार के लिए, आप सब के लिए। तो प्लीज़ प्रे करना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, पहले जैसे व्लॉग्स लेकर आ पाऊँ आप सब के लिए, क्योंकि मैं सच्ची में हिम्मत बहुत कर रही हूँ अंदर से, लेकिन वो चीज़ महसूस नहीं कर पा रही मैं। यहाँ पे ये लोग बाल कटाने आए थे, बट उससे पहले भूख लग रही है क्योंकि 11:30 बजे खाना खा लिया था। बहुत अच्छी ज़्यादा बारिश हुई है आज, तो इसलिए कशिश ने कहा पहले समोसे। समोसे खाने आए, तो समोसे मिले नहीं तो पेटी खाने आएंगे। मिल तो जाते लेकिन हम उधर गए नहीं। मेरे दांत में हो रहा है दर्द, तुम प्लीज़ मुझ पर रहम करो, मेरे सामने कुछ मत करो। हम लोगों ने मम्मी का अपॉइंटमेंट बुक कर दिया, तो बाल कटवाने के बाद मम्मी का अपॉइंटमेंट है। आज सारे काम मेरी आँखों से आज जो तुम्हें जो सारा टेस्टी खाना है खा लो, फिर मम्मी को नहीं खिलाना पड़ेगा हमें। मैं आ गई हूँ डेंटिस्ट के पास अपना चेकअप कराने के लिए टीथ का। देखो आज क्या बोलती हूँ। फाइनली मैंने हेयर कट करा लिए, थोड़ी सी ट्रिमिंग कराई है जो अनइवन हो रही थी नीचे से, और आगे से हल्का सा बैंग, बस इतना ही करवाया है। कशिश ने भी बहुत थोड़ी ट्रिमिंग कराई है, क्योंकि उसे भी नहीं चाहिए था ज़्यादा कटवाना। आपको पता ही, पहले ही बोल के गई थी मुझे ज़्यादा नहीं कटवाने वाले। कशिश एग करी बना दूँ? आज मैं बना रही हूँ इन लोगों के लिए एग करी। डॉक्टर ने मेरे को दवाई लिखी है तो उसे मैं खा के सोऊंगी आज। पानी में घोल के पीनी है उसको। तो कही थी जब बहुत ज़्यादा दर्द फील हो ना तब खाना। तो दर्द तो है, दर्द नहीं कम हुआ है। दर्द की वजह से मेरा कुछ खास बनाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं बना रही हूँ इन लोगों के लिए एग करी। एग बॉईल करने मैंने ऑलरेडी छोड़ दिया है, और यहाँ पर मैं इसके साथ राइस बना रही हूँ। रोटियाँ नहीं बना रही, मैं राइस बना रही हूँ। एक साइड मैंने चावल बनने के लिए रख दिए थे। थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मैं पहले से ही करके गई थी, लेकिन ये आइडिया नहीं था कि क्या बनाऊंगी। मैंने सोचा था जो भी बनेगा एटलीस्ट बेसिक काम मैं करके जाती हूँ। पता नहीं आज ही उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया तो मैं फिर कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ काम आके। तो मैं क्या करके गई थी ना, प्याज को ग्राइंड करके चली गई थी, टमाटर ग्राइंड करके चली गई थी, सारी तैयारी करके चली गई थी। मैंने कहा ग्रेवी तो इन्हीं चीज़ों से बनेगी, और कुछ भी बनाना होगा जैसे मटर पनीर बनाना है या फिर मटर आलू, और अगर इन्होंने एग करी खानी होगी तो मैं एग करी बना दूँगी। तो उस हिसाब से मेरी तैयारी चल रही थी। घर पहुंचते ही मैंने फटाफट से खाना बनाया। मैंने कहा बस अब क्या करते हैं, जल्दी जल्दी कुछ कुक कर लेते हैं। और एग करी इन लोगों ने बोल ही दिया था, तो मैंने कहा चलो इसी को बनाते हैं। तो बस पैन में ऑयल डाला, प्याज भुनी, फिर टमाटर डाल के मसाले डाल दिए थे। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, जब एग करी बनाती हूँ तो मेरे खुद के खाने की बात आती है, तो फिर मैं मखाने उसमें डाल लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक कटोरी में मखाने लिए, और उसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच आप घी डाल सकते हो। उसके बाद इसको माइक्रोवेव करती हूँ मैं 20 सेकंड के लिए एक बार करती हूँ, और फिर निकाल के फिर चला के एंड देन 20 सेकंड के लिए फिर दोबारा करती हूँ। तो इस तरीके से 40 से 50 सेकंड में ये जो मखाने हैं वो अच्छे से भुन जाते हैं। अगर मुझे चाय के साथ भी खाने होते हैं या फिर जैसे अभी ग्रेवी में डालने हैं, तो मैं इसी तरीके से भूनकर तैयार कर लेती हूँ। फटाफट वाला काम है, और खाने में कोई भी टेस्ट में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे आप कढ़ाई में भूनते हो। हल्का सा बस सॉल्ट डाल लो ऊपर से, तो ये तैयार हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब भी एग करी बनती है तो ग्रेवी एक ही रखती हूँ, उसमें मैं अपने लिए मखाने डाल देती हूँ, और इन लोगों को सर्व करते समय इनके लिए एग डाल देती हूँ। आज कोई मैंने फैंसी सा खाना नहीं बनाया, ना कोई अच्छी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी है, लेकिन हाँ जल्दी जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब आप लोगों के लिए अच्छे रेसिपीज़ वाले व्लॉग भी लेकर ज़रूर आऊँगी। खाना बनना है? हाँ मैं जल्दी से करी बनाई। तो डॉक्टर ने क्या बोला? मैं तो नहीं था, कशिश को मैंने बोला मम्मी को दिखा के लेके आओ, तो कशिश और रीमा गए थे, मैं तो पिक करने गया था बस। क्या बोला? कुछ नहीं बोला, बस वही है कि मुझे ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, लग जाएगा इसमें
6-7 सिटिंग लगेंगी। और एक कितनी जल्दी जल्दी होंगी सिटिंग्स? देखो वीक में 2-3 तो करेंगी वो सिटिंग। ओह। उससे सर में इतना दर्द हो रहा है ना, कल रात से ही बहुत तेज दर्द है। दांत में दर्द हो तो सर में ही दर्द होता है, और इसका मतलब है तुम्हें तो 2 हफ्ते लग जाएंगे फिर। इतना तो टाइम मान के चलो मिनिमम। मतलब RCT बोला है क्या उन्होंने? RCT की है, सब कुछ है। वो इन्फेक्शन हो रहा है, वरना कह रहे फैल जाएगा और ज्यादा। अगर आप नहीं करवा लो यार। कब से? कल से? कल से ही सोच रही हूँ। मैं कह रही हूँ फोन कर देती हूँ उनको, कल से करा लूंगी। उसमें लगता है यार 1-1.5 घंटा मान के चलो यार। 45 मिनट तो वो बोल रहे RCT के, और बाकी आना जाना ये सब लगा लोगों के, तो डेली का 1.5-2 घंटे। 1-1.5 घंटा तो लगे ही लगेगा। शाम को मेरा भी टाइम थोड़ा फ्री होता है और तुम भी फ्री होती हो, तो शाम का लूंगी सारे अपॉइंटमेंट में। सोच हाँ। दिन में तो मेरा टाइम। और अगर प्रॉब्लम होने लगे, जैसे अगर दर्द हो रहा है, रात में नींद नहीं आ रही है, तो फिर सुबह के ले लेना। मैंने एग भी फ्राई कर दिए हैं, और इधर मैंने ये थोड़ा सा मखाने डाल लिए थे अपने लिए, और इन लोगों को एग डाल के सर्व कर दूंगी। दोनों चीज़ों को अलग रखा है क्योंकि मैं एग नहीं खाती हूँ। वैसे एग से मुझे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एग से मुझे एलर्जी है, तो मैं मतलब खाऊंगी तो मुझे क्या होगा, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा।